अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको आज बताएंगे कि भागना किसको कहते हैं। आज मैं आपको सबसे अच्छी डेफिनेशन दूंगा भागने की और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जो हुआ पिछले 24 घंटों में और पिछले महीने भी होता रहा और पिछले 2 महीने पहले भी होता रहा और मई में भी होता रहा। भागना किसको कहते हैं। मैं हूँ क्रिकेट यारी, उसके साथ हैं मेरे साथ रिजवानुल हक और ये भी बताएंगे भागना किसको कहते हैं। आपको एक नई टर्म बताएंगे आज, भागना, फरार होना। भागना किसको कहते हैं। भागना इसी को कहते हैं जो इंडिया ने किया है WCL में। समझ नहीं आई उनकी, भाई आखिर आप खेलने ही क्यों आए हैं। अगर आप सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, वो भी रो पीट के एक मैच जीत के आप पहुंचे हैं और पहुंच के फिर कहते हैं हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेला और वापस चले गए हैं। अगर आपने खेलना ही नहीं था तो आप इतना ट्रैवल करके आए क्यों। और अली, आपको ये भी बताता चलूँ कि ये सारी जो गंद फैलाया हुआ है वो शेखर धवन का है, क्योंकि युवराज सिंह ने वेस्ट इंडीज से मैच जीतने के बाद ये कहा कि नहीं हम खेलना चाहते हैं, लेकिन फिर बाद में मुकर गए, फिर बाद में वही यू टर्न। आप शेखर धवन को इतना इल्ज़ाम दे रहे हैं, उन्होंने तो देखें आपकी मदद की और मदद इन सेंस की कि दुनिया को बताया कि भागना आजकल के दौर में किसको कहा जाता है। क्या इरफान पठान भी इस सारी जगह पे शामिल थे। नहीं, मेरी बात सुने, वो इरफान पठान और ना यूसुफ पठान का तो प्रॉब्लम ही रहता है। हम आप रोज़ समझते हैं कि इंडिया में रहने के लिए आज जो मुसलमान हैं उनको अपनी लॉयल्टी बार बार प्रूव करनी पड़ती है, तो वो इस चक्कर में वो ना ओवरडू कर जाते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट हेट को, तो उनको तो आप छोड़ दें। लेकिन प्रॉब्लम वो क्रिएट जो कर रहे हैं ना इंडिया वाले, वो अपनी अगला जो एशिया कप है उसके लिए और सब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो वर्ल्ड कप आने वाला है। मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे बात हो रही थी कि अगर आप इंडिया की टीम में से एक प्लेयर भी कह देता है ना कि मैंने नहीं खेलना पाकिस्तान के खिलाफ, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। पाकिस्तान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्रिकेट और ICC को बहुत बड़ा धचका लगेगा और आने वाले वर्ल्ड कप जो हैं वो फ्लॉप भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर ख़त्म होता है तो तकरीबन आप समझ लें कि 70% रेवेन्यू वर्ल्ड कप। ये आपने बड़ी एक ट्रिकी सिचुएशन बता दी कि अगर एक भी प्लेयर कह गया कि मैंने नहीं खेलना तो बाकी जो प्लेयर्स होंगे उन पे इल्ज़ाम लग जाएगा ये गद्दार हैं, ट्रेटर्स हैं। मेरी बात होने दें, मैंने आपकी बात चुप करके सुनी ना, तो मेरी बात होने दें। तो बात यह है कि गद्दारी का इल्ज़ाम लग जाएगा बाकी 14 प्लेयर्स पे और कोचेस पे जो खेलेंगे। अब ये बड़ी एक अजीब सी मामला हो गया कि एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया का एक तो मैच कंफर्म है और 3 मैच हो सकते हैं, ठीक है जी। अब इसमें देखना यह है कि क्या पहले ही मैच में ये हमें खबर मिल जाएगी कि वो नहीं खेलना चाहेंगे, और अगर वो नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान का क्या बनेगा। कुछ नहीं, पाकिस्तान तो वैसे ही डूबा हुआ है, हमें टेंशन नहीं है। लेकिन ICC डूबेगा तब जब वर्ल्ड कप होगा श्रीलंका में और वो होगा मार्च में। तो मैं अपने रिजवानुल हक साहिब से ये बात पूछूंगा कि अगर इंडिया ने बायकॉट कर दिया एशिया कप एंड वर्ल्ड कप तो क्या होगा। अली, आपने बड़े डिटेल से एक्सप्लेन किया। देखें वही बात है कि देखें अब ACL जो WCL चल रही थी उस पर एक आपने प्रेसिडेंट सेट कर दिया, एक एग्जांपल सेट होगी। अब अगर आप यूट्यूबर्स देखें और अगर आप ट्विटर हैंडल पर चले जाएं तो इंडियन जो हैं यूट्यूबर्स अक्सर और बेशतर बड़े बड़े विक्रांत गुप्ता और सुशांत जैसे जो हैं वो कह रहे हैं, वो पुश कर रहे हैं कि भाई इंडिया सुपर पावर है, कैसे मान गया एशिया कप। अब देखें ना, वो एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं BCCI पे कि वो बैकआउट करें। अब अगर वो एशिया कप से बैकआउट कर जाते हैं तो फिर ये प्रेशर ट्रांसफर हो जाएगा वर्ल्ड कप में। और जैसे जैसे ये प्रेशर बिल्डअप होगा, आप देखें, इससे मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान तो एक इंडियन साख को होगा ग्लोबली। उसकी तो हमें कोई ख़ास परवाह नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर जो डैमेज होगा वो क्रिकेट को इटसेल्फ बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। स्पेशली जो इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स हैं, शायद ICC को वर्ल्ड कप डिले करना पड़ जाए इस बात को सुलझाने के लिए। और हमने पहले भी देखा है कि T20 का वर्ल्ड कप डिले होता रहा है। और ये जो क्रिकेट को डैमेज होगा, इसको डैमेज से बचाने के लिए हमारा चैनल देख रहे हैं क्रिकेट यारी। मैं हूँ क्रिकेट यारी। अल्लाह हाफिज़।